तो डिवाइन सोल्स कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और 4/4 के पोर्टल पर आपको कुछ राहत जरूर मिली होगी। आज एकादशी भी है और यह भी साथ साथ आ गई है, तो दोनों की मिक्सअप एनर्जी क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, कुछ सोल्स की लड़ाई झगड़ा ऑन ऑफ सिचुएशन काफ़ी टाइम से बना हुआ है। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन ने थर्ड पर्सन के लिए फेमिनाइन को इग्नोरेंस दी, थर्ड पर्सन को अटेंशन दी, प्रायोरिटी दी, वहीं फेमिनाइन को अवॉइड करते रहे, इग्नोर करते रहे। यहाँ डीएम कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि दोनों के बीच इशू क्रिएट हो जाते हैं या फिर इस रिलेशनशिप के बीच में इशू क्रिएट हुए हैं, जिस कारण बहुत सी सोल्स सेपरेशन से गुजर रही है। और मैस्कुलाइन एक वेटिंग एनर्जी में है कि कब फेमिनाइन का कॉल मैसेज आएगा। अपनी फेमिनाइन को मिस कर रहे हैं, उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। हमारी फेमिनाइन यहाँ एक लॉयल पर्सन है और उन्हें झूठ फरेब चीटिंग पसंद नहीं है, ना वो ऐसा कुछ करना ही चाहती है, वो लॉयल्टी के साथ चलती है। वहीं हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं और स्टक हैं। क्लैरिटी देना चाहते हैं बट फेमिनाइन उन्हें नहीं समझती है। उन्हें ऐसा लगता है वो अपने दिल की सभी बात अपनी फेमिनाइन को शेयर करना चाहते हैं। वो जिन सिचुएशन में फंसे हैं उन्हें बताना चाहते हैं। एक रिग्रेट की एनर्जी में हैं और पास्ट के बारे में सोच विचार कर अपनी गलतियों को देख रहे हैं। उनके कारण फेमिनाइन उनसे दूर जा रही है। वो यह देख नहीं पा रहे हैं, बेचैन हैं और उन्हें दूर जाते देख, ग्रोथ करते देख फेमिनाइन अपने वर्क करियर पर ध्यान दे रही है, उनकी तरफ नहीं देख रही है, ना ही कांटेक्ट कर रही है। वहीं फेमिनाइन के साथ हमारे डीएम एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। उन्हें दूर जाते देख, ग्रोथ करते देख, अपने आप पर फोकस करते देख, खुश देख बहुत परेशान हो रहे हैं। फेमिनाइन अपने वर्क कैरियर पर ध्यान दे रही है, उनकी तरफ नहीं देख रही है, ना ही कोई कॉल मैसेज या उनसे कनेक्ट कर रही हैं। तो फेमिनाइन के साथ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाह रहे हैं और कंटिन्यू उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। फेमिनाइन के बिना वह अधूरापन फील कर रहे हैं और उन्हें अपनी लाइफ एक बोरिंग सी लग रही है। उन्हें यही लग रहा है कि फेमिनाइन के बिना कुछ भी तो नहीं है, सब सूना है। बस दूर से ही फेमिनाइन को देख रहे हैं, उन्हें स्टॉक कर रहे हैं। प्यार जबकि बहुत है, एक अफसोस उन्हें हो रहा है। वहीं फेमिनाइन सेपरेशन के बाद उन्हें यही लगता है कि उनके साथ डिवाइन मैस्कुलाइन ने ठीक नहीं किया है, मुझे जस्टिस नहीं दिया है। उन्हें अपने लिए जस्टिस चाहिए। वो बस यही चाहती है अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, माफ़ी मांगे और आगे बढ़े, उनकी तरफ एक्शन ले। हमारी फेमिनाइन को झूठ बर्दाश्त नहीं है। उनसे गलती हो तो वो उसके लिए माफ़ी मांगने को शर्म नहीं करेगी, बट मैस्कुलाइन ने गलती भी की और यही शो किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अपनी गलती को भी नहीं करते, झुकना नहीं चाहते। फेमिनाइन बहुत प्यार उन्हें करती है और अपने मैस्कुलाइन से, बट मैस्कुलाइन उन्हें यही नहीं समझ रहे। सेपरेशन में चले गए बट माफ़ी नहीं मांगी, जिस कारण फेमिनाइन बहुत ज़्यादा दुखी है और उन्हें इस बात का दुख है कि मैस्कुलाइन ने थर्ड पार्टी के लिए उनके प्यार को भी सैक्रिफाइस कर दिया, जिस कारण फेमिनाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में गई, पेन को फील किया, उस दर्द को वो भुला नहीं पा रही। वो अंदर से चाहती है कुछ तो मैस्कुलाइन ठीक करे, बट मैस्कुलाइन भी कोई स्टेप नहीं ले रहे। बहुत बार वह रोती है। तो दोस्तों, आप घबराए नहीं, जल्दी सब ठीक होने वाला है। इस रिश्ते में फिर से स्टेबिलिटी आएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। यहाँ हमारे मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के पास आना चाहते हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं।
बहुत बार फेमिनाइन रोती है। तो दोस्तों मैं यहाँ आपसे यही कहूँगी कि आप घबराए नहीं, जल्दी सब ठीक होने वाला है। इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत होने वाली है, एक स्टेबिलिटी आने वाली है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। यहाँ हमारे मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के पास आना चाहते हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। वहीं एक डर उनमें है कि कहीं मैं अपनी फेमिनाइन को खो ना दूँ। बहुत सी फेमिनाइन अब मैस्कुलाइन को लेकर उतनी कंफर्टेबल फील नहीं करती जैसे कि पहले किया करती थी। बहुत सी फेमिनाइन को मैस्कुलाइन सेल्फिश लगते हैं। उन्होंने नहीं सोचा था कि मैस्कुलाइन उनके साथ ऐसा कुछ कर देंगे या उनसे ऐसा बिहेव कर आगे बढ़ जाएंगे। मैस्कुलाइन जानती है कि उनके कारण फेमिनाइन ने बहुत दर्द सहा है। वो यह एक्सेप्ट करते हैं और वो कहीं ना कहीं खुद को ही ब्लेम करते हैं। अपनी मजबूरी के कारण उन्होंने ऐसा किया, बट मुझे चीज़ों को संभालना चाहिए था, मैंने नहीं संभाला, यह वह सोचते हैं। इसका उन्हें रिग्रेट है। बात भी करना चाहते हैं बट अपनी फेमिनाइन को फेस करने की हिम्मत उनमें नहीं है। ऐसे वर्ड्स भी नहीं हैं जो वह कह सकें। वे जानते हैं कि फेमिनाइन ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उतना प्यार उन्हें कोई भी नहीं दे सकता जो उनके लिए बेशकीमती है, और उस प्यार को वे फील कर रहे हैं, उसकी मेमोरीज़ में खोए हैं। फेमिनाइन हर वक्त उनके माइंड में घूमती है। सब कुछ बदल चुका है। वो चाहते हैं कि इसे फिर से बदल दूं, चेंज कर दूं, पहले की तरह लाइफ बन जाए या पास्ट में फिर से उन पलों को जीऊं, सब हालात ठीक कर दूं। बट हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, जैसे कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि वे आज दोनों सोल्स की बॉन्डिंग, सिचुएशन, हालात सब बदल गए हैं। चीज़ें देखने का नज़रिया बदल गया है। लाइफ इनकी चेंज हो गई है और यही चेंज उन्हें परेशान कर रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, आज वो इतना ज़्यादा बदल गया है। दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई हैं, बट फिर भी मेंटली कनेक्ट हैं। तो दोस्तों कुछ सोल्स की इस टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। जिन जिन सोल्स की यह एनर्जी रेजोनेट करती है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और एनर्जी को क्लेम करके ज़रूर जाएं। वहीं दोस्तों कुछ सोल्स ने एक दूसरे को लेट गो किया है। दोनों ने ही इस रिश्ते का एंड किया है। दोनों ही टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन ने गुस्से में बहुत कुछ अपनी फेमिनाइन को बोल दिया है। यहाँ फेमिनाइन शॉक्ड हुई है कि डिवाइन मैस्कुलाइन उनके साथ ऐसा बिहेव भी कर सकते थे। जो इंसान उन्हें इतना रिस्पेक्ट, प्यार दे रहा था, इतनी केयर दे रहा था, इतना सपोर्ट कर रहा था, और अब खुद ही गलती उन्होंने की। उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाया, रूड बिहेव किया। हालांकि चीज़ें ख़राब ज़रूर हुई हैं, फिर भी दोनों इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बट दोनों ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फेमिनाइन भी नहीं जाना चाहती। वो यही चाहती है कि वह खुद आए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई हैं, और यही चाहती है कि मुझे विश्वास दिलाना होगा कि ऐसी चीज़ें फिर कभी नहीं होगी। खुद से जाना नहीं चाहती। यही सोच रही हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन खुद से आए, एक्शन ले, अपनी गलतियों को माने या माफ़ी मांगे, या फिर कुछ तो एक्शन ले माफ़ करने के लिए, जबकि वो रेडी हैं, बट खुद से आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि यहाँ यह पहली बार नहीं हुआ है। यह सब मैस्कुलाइन ने कई बार कर चुके हैं, और कई बार इस पेनफुल सिचुएशन में उन्होंने अपनी फेमिनाइन को डाला है। किसी ने 2 बार और किसी ने 3-4 बार ऐसा किया है, बट वहीं उनके साथ कहीं ना कहीं यूनियन भी चाहती हैं। प्यार तो इतना है। सो यहाँ फेमिनाइन यही चाह रही है कि डिवाइन मैस्कुलाइन आगे आएँ और रिश्ते को ठीक करें, चीज़ों को ठीक करें। जो हालात ख़राब उन्होंने किए हैं उन्हें फिर से सुधारें, अपनी की गई गलतियों को एक्सेप्ट करें, उन्हें रियलाइज़ हो। और जबकि मैस्कुलाइन ने इतना कुछ उनके साथ कर दिया है, इतना ज़्यादा, बहुत सी डिवाइन मैस्कुलाइन ने अपनी फेमिनाइन को गुस्सा भी दिखाया है, मिसबिहेव किया है,
फेमिनाइन को उनका यह बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी वह अंदर ही अंदर उन्हें ही अच्छा मानती हैं, उनसे ही प्यार करती हैं, उन्हीं का साथ चाहती हैं और उन्हीं के साथ यूनियन भी चाहती हैं। यहाँ इस रिश्ते में एक बात जो दिखती है वो यह है कि हमारे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहे हैं और अब जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ, प्यार, केयर अपनी फेमिनाइन को दे जाते हैं और बदले में बहुत सारा पेन, दुख, तकलीफ़ दे जाते हैं, क्योंकि वह ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहते हैं और जल्दी से फिर नहीं आते, और जल्दी नहीं आते अपनी लाइफ में अन्य चीज़ों पर फोकस बना लेते हैं या फिर वहाँ बिजी हो जाते हैं या फिर थर्ड पार्टी चूज़ कर लेते हैं और जल्दी नहीं आते। एक स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं थी, जिस कारण भी फेमिनाइन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी, स्टेबिलिटी चाहती थी, कमिटमेंट चाहती थी, टाइम चाहती थी, क्योंकि इसके बिना फेमिनाइन को कुछ अच्छा नहीं लगता। मैस्कुलाइन के बिना वो खुद को अधूरा पाती हैं, उदास हो जाती हैं, पेन और तकलीफ़ में चली जाती हैं, इतना ज़्यादा दुख, तकलीफ़, पेनफुल सिचुएशन में वह चली जाती हैं कि उनकी पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरीके से एक दुख, तकलीफ़, पेनफुल सिचुएशन में वह रहती हैं, बट मैस्कुलाइन उनकी इस तकलीफ़ को नहीं समझते। सेपरेशन फेमिनाइन को तोड़ देता है, वो उन्हें इतनी दुख, तकलीफ़, पेन देकर जाते हैं, बट फिर भी प्यार ख़त्म नहीं होता। दिल और दिमाग में बस वहीं छाए रहते हैं। वही हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन का भी अपनी फेमिनाइन के लिए है। कहीं दिल उनका उनके बिना नहीं लगता। वो यही चाहते हैं कि फेमिनाइन एक्शन ले, उनकी तरफ आए, वो ही माफ़ी मांगे। यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन एक बॉसी नेचर के, खुद को एक राजा की तरह समझने वाले ऐसे पर्सन हैं जो ऑर्डर देना जानते हैं, खुद पालन करना नहीं चाहते। जो यह बोले, जो वो बोले वही सब करें। उनका एक राजा वाला बिहेवियर है। उन्हें ना सुनना पसंद नहीं है, ना सुनना, जो कहा सामने वाला नहीं करे तो उन्हें यही लगता है कि मैं ही सही हूँ। अगर कोई उनकी गलती उन्हें दिखाए तो यह उन्हें बर्दाश्त नहीं है। बहुत ज़्यादा रूड, जिद्दी किस्म के हैं हमारे मैस्कुलाइन। यहाँ अभी भी बहुत से मैस्कुलाइन को रियलाइजेशन नहीं है कि उन्होंने गलत किया है। उनका यही मानना है कि फेमिनाइन ही गलत है, वो नेगेटिव हो रही है, वो चीज़ों को समझना नहीं चाहती, वो चीज़ों को बढ़ा रही है, इशू को क्रिएट कर रही है या छोटी सी चीज़ों को बहुत बड़ा बना रही है। उनमें पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो चीज़ों को गहराई से या तरीके से नहीं देख रही, ना ही समझ पाती। उन्हें लगता है कि बस मैं ही सही हूँ, मैं जो करता हूँ, कहता हूँ वो ही राइट है, वो ही लॉन्ग लाइफ तक हमें लेकर जाएगा। अदरवाइज़ हमारा प्यार हमारे अपनों के द्वारा ही कुचल दिया जाएगा। सो वो फेमिनाइन को समझाना चाहते हैं और अब उन्हें अपनी फेमिनाइन चाहिए, उनकी एनर्जी चाहिए, इसलिए अब वो तड़प रहे हैं अपनी फेमिनाइन से कनेक्ट करने के लिए। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है फेमिनाइन के बिना। उन्हें यह दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। फेमिनाइन भी खुद से आगे नहीं बढ़ रही और ना ही कॉल मैसेज कर रहे हैं, पूरी तरह से सेपरेशन में हैं। सो जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, यह घबरा रहे हैं कि कहीं मैं फेमिनाइन को खो ना दूँ। वो नहीं चाहते कि वो फेमिनाइन को खो दे, इस रिश्ते को खो दे या रिश्ता ख़त्म हो। दोस्तों, इस रिश्ते की डोर डिवाइन के हाथ में है, वो ही इसे चला रहे हैं और उन्होंने आप दोनों को दूर किया है तो वो ही आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को लग रहा है कि शायद फेमिनाइन ने मुझसे मूव ऑन कर लिया है। बहुत सी फेमिनाइन ने यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन से परेशान होकर खुद से ही उन्हें बोल दिया है कि अब मुझे यह रिश्ता नहीं रखना, बहुत ज़्यादा हो गया, मैं कब तक इस पेनफुल सिचुएशन में रहूं। वहीं मैस्कुलाइन अपनी गलती को मान नहीं रहे हैं और ईगो के चलते झुकना नहीं चाहते, और जब फेमिनाइन भी नहीं आ रही तो परेशान हो रहे हैं। यूनियन भी चाहते हैं, वेट भी कर रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, बट फिर भी नहीं आ रहे। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन ही आकर उनसे बोले, रिश्ता ठीक करे, और अगर फेमिनाइन आए भी
तो यह ऐसे ही थोड़ा रूड बिहेव करेंगे। हालांकि दोनों ही दूर हैं, दोनों ही पास आना चाहते हैं, दोनों ही आगे नहीं बढ़ रहे, दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, पर फिर भी नहीं आ रहे, स्ट्रक हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ एक पैशनेट एनर्जी के साथ जल्दी यह रिश्ता यूनियन की तरफ जा रहा है। पैशनेट एनर्जी के साथ, तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, और खुद पर इनर वर्क करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, खुद को पीसफुल एनर्जी में लेकर आएँ और अपनी काउंटर पार्ट को हीलिंग सेंड करें, पॉजिटिव एनर्जी सेंड करें, ताकि यह रिश्ता हील हो पाए और एक न्यू बिगिनिंग की ओर आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेजोनेट ज़रूर की होगी, और जिन जिन सोल्स को ये रेजोनेट की है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, एनर्जी को क्लेम करें। तो मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।